तो गाइस मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज 8वें बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ एंड टुडे इज़ माई सेकेंड डे। अभी बहुत सारे जो लूप होल्स हैं आई गॉट टू लर्न फ्रॉम इट। मतलब 7 बार गलतियाँ करी है मैंने एंड हर एक बार अलग अलग गलती थी एंड उसमें से एक सीख मिल के उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। इट्स 8th attempt of 75 days challenge. I have learned something really nice in the last few years, that specifically in my early 20s, is that you try to spend more time with people who have more experience than you on any field. Like even if he or she is younger than you, spend time with them so that you can learn it. So the guy you saw with me, he's my gym mate. He's a neighbor of mine and he stays in New Zealand. He's here for just couple of months and he trains MMA fighters, or he works along with the MMA fighters. So the training strict schedule or regime that routine that he follows is very different from what we guys do. Workout specifically, I try to do workout with him as much as possible because I get to learn things. I get to push my limits as well. Once I entered into my 30s, I realized that this one rule that I adopted. It's called 33% rule. इसका मतलब ये होता है कि 33% of the time you spend with the people who are better than you. आपसे जो अच्छे हैं किसी भी काम पे। आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ वर्कआउट कर रहे हो जो आपसे बेटर है। आप काम कर रहे हो तो ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो जो आपसे बेटर है। सिमिलरली 33% ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद द पीपल हु जो आपके बराबर में है। एक कम्युनिटी वाला फील आता है, एक बिलोंगिंगनेस वाला, भाईचारा वाला फील आता है और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। एंड रेस्ट 33% ऑफ योर टाइम इज स्पेंड विद द पीपल हु आर आपसे जो नीचे हैं, जो आपसे छोटे हैं। आप उनको सिखा रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि यार मैंने ये गलती की, आप मत करो। आप उनको रास्ता दिखा रहे हो, सही रास्ता। सो दैट्स व्हाट दिस 33% rule says, and I have adopted that. I equally try to divide my time with spending with the people who are better than me, who are same as me, and as well as जो मेरे से छोटे हैं उनके साथ भी। एंड दैट मेक्स ए रियली गुड बैलेंस ऑफ फॉर योर पर्सनल लाइफ एज वेल। जो मैं 75 डेज चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ उस पर मुझे किताब पढ़ना है, मुझे एक सेल्फी खींचना है। आई हैव टू डू वर्कआउट ट्वाइस इन अ डे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। इवनिंग वाला नीड्स टू बी आउटडोर। तो एंड आई हैव टू ड्रिंक 4 लीटर ऑफ वाटर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 75 डेज चैलेंज के रूल्स हैं एंड आई हैव टू फॉलो दैट, आई हैव स्टिक टू दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर जो सबसे प्रेशराइजिंग चीज़ है, जो इसमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है सो दैट यू मीट ऑल ऑफ इट ऑन टाइमली मैनर। ये कोशिश जारी है, मैं कर रहा हूँ अभी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑन सैटरडे स्पेसिफिकली वीकेंड्स पे व्हाट आई डू इज आई डू मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन वीक डेज जो मुझे काम से रिलेटेड, क्लाइंट के रिलेटेड है, वो आई फिनिश देम ऑफ। एंड सैटरडे इज फॉर माई ओन ब्रांडिंग और मेकिंग दिस यूट्यूब और एडिटिंग दिस वीडियो और लर्निंग न्यू थिंग्स। दैट्स व्हाट आई डू ऑन वीकेंड्स व्हेन आई एम एट होम। तो आज आई विल बी learning certain things. I've taken a course, so I'll be doing that. Let's do that. And I've read my book. I'm reading this book called so 75 Days Challenge. You have to read a book, and the book I'm reading is The Changing World Order by Ray Dalio. It's an amazing book. I mean, I can't say amazing because इसमें से मुझे 60% of the things only I understand, 40% I don't because kind of difficult है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने कभी पढ़ा नहीं है एंड अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ना ही हिस्ट्री उतनी ज़्यादा पता है, ना ही ज्योग्राफी उतना ज़्यादा पता है एंड इससे बस सीख रहा हूँ। बहुत सारे, अगर मैं 10 पेजेस पढ़ रहा हूँ उसमें से 4 पेजेस ऊपर से जा रहा है, पर फिर भी आई एम रीडिंग इट सो दैट यू नो व्हेन यू गेट फेमिलियर विथ अनसर्टन थिंग्स। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर फिर भी आप पढ़ रहे हो, मतलब मे बी 4-5 पेज के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि वाई दिस इज हैपनिंग। द थिंग इज यू गेट टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने कभी सोचे नहीं है। मतलब आई नेवर थॉट ऑफ सर्टन थिंग्स जो मुझे सोचने के लिए मजबूर नहीं बोलूँगा, सोचने के लिए never thought of it, मतलब उसके बारे में कभी सोचा नहीं है। एंड आई रियलाइज कि देयर मेनी थिंग्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड इन ए मैक्रो इकोनॉमिकल लेवल। मेरे घर का दूध का रेट भी ये मैक्रो, चाइना क्या डिसीजन ले रहा है, यूएस क्या डिसीजन ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जाके थोड़े पढ़ाई कर लेते हैं। बाय। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रहा था कि मैंने पिछले हफ्ते ही एक पेड कोर्स नहीं, एक पेड प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब किया है जो जिसका नाम है स्टैक्ड मार्केटर प्रो एंड वो मुझे करीब $100 महीने का पड़ रहा है। एंड तो मैं ये चाह रहा हूँ कि $100 तो हर महीने खर्च करना मुश्किल है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। मतलब वहाँ पे 4-5 कोर्सेस हैं, उस कोर्सेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ अगले एटलीस्ट 1-2 हफ्ते में।
एंड उसके बाद कैंसिल करूँगा सब्सक्रिप्शन। एंड वहाँ पे सिर्फ कोर्सेज ही नहीं है, 4-5 कोर्सेज हैं, देन देयर इज़ अ फोरम ऑफ डिस्कशन अमंग द मार्केटर्स। कोई नया चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं तो वहाँ पे डिस्कस हो रही है, एंड वो भी बहुत अच्छा है। मार्केटिंग रिपोर्ट्स, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग के बारे में भी बात होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने सब्सक्राइब किया। तो बट आई फील दैट मैंने 1 महीने में सब कुछ कंज्यूम कर सकता हूँ, एंड जो रिपोर्ट है वो 1 महीने के लिए आता है। एंड उसमें से पहला चीज़ जो मैंने कोर्स शुरू किया है दैट इज़ अबाउट ई कॉमर्स मार्केटिंग। एंड ई कॉमर्स मार्केटिंग इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आई एम हैंडलिंग फ्यू मेरे जो ई कॉमर्स क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ गए, तो इसलिए इट हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट फॉर मी टू, है ना, वो रोएस दिखाना पड़ता है हमेशा। एंड जहाँ पे आप रोएस 2, 3, 4 जो भी लाओ, लेकिन एक छोटी सी चेंज स्पेसिफिकली जब ईमेल मार्केटिंग में की बात हो रही है, तो शॉपिफाई में हो, कहीं भी हो, आप एक फ्लो होता है, ऑटोमेशन होता है, जहाँ पे अबेंडन कार्ट हो या चेकआउट के टाइम पे अलग अलग ईमेल्स के जो फ्लो होते हैं, इफ़ वी डू दैट, एंड ये वन टाइम का एफर्ट होता है, एंड उससे अगर 1 या 2 भी सेल आती है ना, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे रोएस पे। तो सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आप पेड मार्केटिंग तो कर ही रहा हूँ, तो पेड मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग या इंस्टाग्राम पे एड्स ला के सेल्स तो ला ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर मैं कुछ एडिशनल चीज़ें अगर क्लाइंट के लिए कर सकता हूँ, इवन इफ दैट जस्ट नीड वन टाइम एफर्ट फ्रॉम माई एंड, है ना, तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। एंड उससे अगर फ़र्क पड़ रहा है क्लाइंट को, एंड उससे ज़रूर पड़ेगा, एंड उस पर एक बहुत एक इम्प्रेशन पड़ता है कि मैं एफ़र्ट दे रहा हूँ, खुद जितना कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, तो वो क्लाइंट के ऊपर इम्प्रेशन दिखाता है। इवन इफ़ वी गेट 2-3 सेल्स अगर वहाँ से, स्पेसिफिकली मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो जिनका प्रोडक्ट जो है $200 $300 है, मतलब 1800 20,000 रुपये 25,000 रुपये का चीज़ें हैं, तो इफ़ यू गेट वन सेल आउट ऑफ द ईमेल मार्केटिंग जो सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दैट विल हेल्प, एंड दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कोर्स। एंड 1-2 चीज़ें मुझे समझ में आई जो मैं अगर ऑप्टिमाइज़ करूँ तो मुझे सेल ला सकता है, मतलब मेरी ई कॉमर्स क्लाइंट के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे कोर्सेस है, स्टार्ट मार्केटर प्रो इसका नाम है, कोर्सेस है यहाँ पे फीचर्ड कंटेंट है। मैं इसमें से ईमेल डिलीवरेबिलिटी वाला, सॉरी, ईमेल मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स में ये वाला कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। एंड ये जो दूसरा जो रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था, फीचर कंटेंट, जो महीने में ये लोग एक रिपोर्ट निकालते हैं जो बहुत इंसाइटफुल होता है, तो ये यहाँ पे है दूसरा, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, तो इस सबको मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा 1 महीने में। एंड सेकेंडली ये जो फॉरम है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है टॉपिक्स, ये बहुत ही क्या बताएं इस पर, मतलब बहुत ही इंसाइटफुल, यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं बहुत ही एक्सपर्ट्स होंगे जिनका 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस होगा, एंड इनको जो रिसोर्सेज मिलती होंगी बहुत अच्छी होती है। तो आई बिलीव इसकी वजह से इनकी जो डिस्कशन हो रही है बहुत अच्छी होती है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग इट देयर। क्योंकि हमें अगर इंटरनेशनल लेवल में जाना है तो गाइस हमें ऑब्वियसली अगर हमारे लेवल को ऊपर करना है, हम अगर नॉर्मल एक डिजिटल मार्केटर बोल के एक मेल सिम पे कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स नॉट एनफ। हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी बताना चाहिए क्लाइंट्स को जो उनके समझ से भी बाहर है, मतलब वैसे इंसाइटफुल चीज़ें हो बताने चाहिए जो बहुत ही नया होगा उनके लिए। एंड एक होना चाहिए कि ये बंदा बहुत ऐसी वाली बातें कर रहा है जो कोई पहले बोला नहीं है, मतलब या मैं पहली बार सुन रहा हूँ, वैसी वाली चीज़ें, मतलब इंसाइटफुल चीज़ें हमें डिस्कस करना चाहिए क्लाइंट के साथ। तो दैट्स वाई ऐसे फॉरम्स बहुत ही हेल्पफुल होती है। एंड सेकेंडली यहाँ पे अपकमिंग कंटेंट वगैरह जो अगले महीने में आने वाले हैं, दैट्स इट। सो मैं बेसिकली यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, मैं फॉरम्स के सारे डिस्कशंस पढ़ रहा हूँ, एंड एज वेल एज कोर्सेज कंप्लीट करना चाहता हूँ। कोर्सेज यहाँ पे आई फील दैट आप लोगों को भी ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ वो आपको हेल्पफुल कर रही है। अगर हेल्पफुल है तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कि डे टू डे लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, करता हूँ, जो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए स्क्रिप्टेड कंटेंट आई फील दिस इज मच मोर वैल्यूएबल। एक बार ये खत्म कर दूँ, दिस इज द कोर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, एक बार वो भी दिखाता हूँ आपको। सी ये वाला जो है एक वर्क फ्लो है, मतलब ईमेल का फ्लो है, अबेंडन कार्ड, फिर उसके बाद कैसे होता है, ऐसे सेटअप करते हैं जब ई कॉमर्स क्लाइंट के लिए आप करते हो। एंड दिस इज़ द कोर्स जो मैं कर रहा हूँ अभी, ईमेल मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स। एंड ये वाला जो मैं उसी के साथ साथ ये करते करते मैं अपने शॉपिफाई अकाउंट में, अपने क्लाइंट्स के शॉपिफाई अकाउंट में मैं वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर रहा था। तो ये रहा वो चीज़ जहाँ पे मैं वो ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा, समझने की कोशिश कर रहा था क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पे, इसको मैं किस तरह से बेहतर कर सकूँ। सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग यहाँ पे। नाउ कमिंग बैक टू
अभी एक बार वो ख़त्म करूँ तो उसके बाद आई हैव टू गो बैक टू माई चीज़ें जो 75 डेज चैलेंज है वो भी मुझे ख़त्म करना है. इट्स डे 2. मैंने 45 मिनट्स का वर्कआउट मॉर्निंग का ख़त्म कर चुका हूँ. 10 पेज बुक रीड ख़त्म कर चुका हूँ. ये जब मैं सुबह करता हूँ दैट्स वे बेटर फॉर मी, दैट वर्क्स आउट वेल फॉर मी. तो मैं सुबह ख़त्म कर दिया. फ़ोटो सेल्फी ले ली मैंने. 4 लीटर का पानी, 2 लीटर ख़त्म हुआ, 2 लीटर और बाकी है. नाउ 45 मिनट्स का वर्कआउट अभी इज़ व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट. आई गेस यू गाइस, आई मीन दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस. अगर अच्छा लगा ये वीडियो, टू डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बाय बाय.